पिछले 9 साल से सलाखों के पीछे बंद लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा तो बाहर बहुत होती है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से तो लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा कुछ ज्यादा ही छिड़ी। उसके बारे में कई तरह की बातें की, बहुत कुछ सुना और कहा गया, लेकिन वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बारे में उसका क्या कहना है, सलमान खान की जान की सुपारी लेने के बारे में, सलमान खान को धमकी देने के बारे में उसका क्या कुछ कहना है, वो उसके मुंह से कभी सुनने का मौका नहीं मिला। लेकिन एबीपी न्यूज ने इस बार सीधा लॉरेंस बिश्नोई को ही टीवी पर ला दिया है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को टीवी पर लाया गया है और उससे बहुत सी बातें की गई हैं, जिनमें देश से प्यार, सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड, सलमान को धमकाना, सब कुछ शामिल रहा। आज मीडिया में चर्चा सबसे ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई के इस इंटरव्यू की ही हो रही है, और जब इंटरव्यू की चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है तो फिर तो आपको भी इस इंटरव्यू के बारे में जरूर जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, जुर्म की दुनिया को वो कैसे देखता है, कैसे यहां तक पहुंचा है। बहुत से ऐसे सवाल जो आपके मन में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही कौंधते होंगे। कोशिश करेंगे कि उसके इंटरव्यू के 10 मुख्य बिंदुओं में आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाए। पहला, सिद्धू मूसेवाला को गोल्डी बराड़ ने मारा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला का मर्डर गोल्डी बराड़ ने करवाया था। गोल्डी बराड़ ने ही सब कुछ प्लान किया था। मैं भी मूसेवाला से खफा था क्योंकि वो हमारे विरोधी गैंग का समर्थन करता था। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की बीते साल 29 मई को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। उसके करीबी गैंगस्टर और दोस्त गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। दूसरा, मूसेवाला की हत्या में मैं शामिल नहीं था। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, मुझे जानकारी थी कि हत्या होने वाली है, लेकिन मैं हत्या की प्लानिंग में शामिल नहीं था। गोल्डी बराड़ ने मेरे गैंग के लोगों के साथ मूसेवाला की हत्या की थी। हमने विक्की और गुरुलाल की हत्या का बदला लिया था। दोनों मेरे भाई के जैसे थे। गुरुलाल गोल्डी का छोटा भाई था। जिन लोगों ने उनकी हत्या की थी, मूसेवाला उनके साथ घूमता था और उन्हें बचाता था। तीसरा, मूसेवाला की हत्या के वक्त सो रहा था। जब मूसेवाला की हत्या हुई तो मुझे कनाडा से दोस्त ने फोन करके बताया था। मैं उस वक्त सो रहा था। यह रिमांड पर आने के बाद मुझे पता चला कि मूसेवाला को गोल्डी ने मरवाया है। तब मेरा फोन बंद था। मेरे गैंग के लड़के गोल्डी भाई के संपर्क में थे। गोल्डी भाई मेरे गैंग को चला रहे हैं। चौथा, नेतागिरी में सिंडिकेट बना रहा था मूसेवाला। लॉरेंस बिश्नोई ने बताया, गोल्डी बराड़ को विक्की और गुरुलाल की हत्या का बहुत दर्द है। मुझे भी है। वो बाहर से लड़ाई लड़ रहा है। उनकी हत्या का बदला मैंने नहीं लिया, लेकिन मेरे लोगों ने लिया है। मूसेवाला नेतागिरी में सिंडिकेट बना रहा था और हमारे खिलाफ गैंग तैयार कर रहा था। जिन्होंने विक्की गुरुलाल को मारा है, अब उनसे बदला लेना है। मूसेवाला का कांग्रेस सरकार में प्रभाव था। वो हमारे विरोधियों को मजबूत कर रहा था। पांचवा, डॉन बनना चाहता था मूसेवाला। मूसेवाला विक्की की हत्या में शामिल लोगों को बचा रहा था। मूसेवाला को शायद डॉन बनना था। वो अपने गानों को हकीकत में बदलना चाहता था। हत्या के लिए पैसा, AK-47 ग्रेनेड कहां से आए? इस पर बिश्नोई ने बताया कि गोल्डी और सचिन के यूपी के किसी हथियार तस्कर से लिंक्स थे, वहां से हथियार मिले। अगस्त 2021 में विक्की की हत्या के बाद से ही प्लान चल रहा था। हम शराब व्यापारियों से पैसे लेते हैं। ये पैसा शराब के ठेके से आता है। गुजरात और बिहार में जो शराब कारोबारी शराब ब्लैक करते हैं, हम उनसे फिरौती लेते हैं। उनकी जानकारी हमें जेल के अंदर आने वाले अपराधियों से मिल जाती है। छठा, मूसेवाला के परिवार को नहीं दी धमकी। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला के परिवार को धमकी देने के बारे में कहा, मूसेवाला के परिवार को हमने कोई धमकी नहीं दी। हमें उनके परिवार से कोई मतलब नहीं है। मूसेवाला के पिता को चुनाव लड़ना है, इसलिए वो हमारे खिलाफ बोलते हैं। वो हमसे बदला लेने की बात करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेवजह इन्होंने कई गायकों को जेल में डलवाया है। सातवां, माफी मांग ले सलमान खान। सलमान खान को मारने की धमकी देने के मामले में जब लॉरेंस बिश्नोई से सवाल किया गया तो उसका कहना था, सलमान खान काले हिरण को मारने के मामले में हमारे समाज के लोगों से आकर माफी मांग ले, नहीं तो उसका भी ठोस जवाब दिया जाएगा। उन्होंने हमारे समाज से अब तक माफी नहीं मांगी है। मेरे मन में उनके लिए बचपन से गुस्सा है। कभी न कभी हम उनका अहंकार तोड़ देंगे। उन्हें हमारे देवता के मंदिर में आकर माफी मांगनी होगी। उन्होंने हमारे समाज के लोगों को पैसे भी ऑफर किए थे। हम सलमान खान को शोहरत के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए मारेंगे। आठवां,
जेल में कई लूज पॉइंट्स होते हैं। जेल में रहते हुए फोन चलाने, गैंग चलाने के साथ ही साथ इस तरह से किसी मीडिया चैनल से जुड़ने के बारे में जब लॉरेंस बिश्नोई से पूछा गया तो उसका कहना था कि जेल में कई लूज पॉइंट्स होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, जेल में कई लूज पॉइंट्स होते हैं, फोन इधर उधर हो जाते हैं, इस तरह से हम जेल में मैनेज कर लेते हैं। हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हमें लेकर समाज के अंदर नेगेटिव बातें कही जा रही हैं, हमें आतंकवादी कहा जा रहा है और अलग तरह की छवि पेश कर दी है। ऐसे में हम अपनी बात रखना चाहते थे। मैं बोलने में इतना बढ़िया नहीं हूँ, कभी टीवी पर नहीं बोला, कोई गलती हो तो आप माफ कर देना। 9वां, अपराध की दुनिया छोड़ना चाहता हूँ। अपराध की दुनिया में कदम रखने और इसे छोड़ने के सवाल पर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, इंसान की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अपराध करवाती हैं। कभी किसी को पता नहीं होता कि वो कहां पैदा होगा। इंसान को जैसा शुरू से माहौल मिलता है या जो उसको सिखाया जाता है वो वैसा ही हो जाता है। मैंने भी उसी हिसाब से कोई अपराध कर दिया होगा और 9 साल से जेल की सजा काट रहा हूँ। मैं अपराध की दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी के केस में जेल गया था। 10वां, मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। खालिस्तान की मांग का लॉरेंस बिश्नोई ने विरोध किया है और खुद को खालिस्तान और देश के टुकड़े करने की बात करने वालों का विरोधी बताया है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, हम खालिस्तान और देश के टुकड़े करने की बात करने वालों के खिलाफ हैं। मैं और मेरी गैंग आतंकवादी या देशद्रोही नहीं है, हम राष्ट्रवादी हैं। हम लोग भी देश के काम आना चाहते हैं। मैं बाहर आकर गौशाला बनाकर सेवा करना चाहता हूँ। अभी मेरा छोटा भाई गौशाला बनवा रहा है। जब मैं बाहर आऊंगा या मुझे मौका मिला तो मैं भी गौशाला बनवाऊंगा। तो ये है लॉरेंस बिश्नोई के एबीपी को दिए इंटरव्यू के मुख्य अंश, जिसमें सबसे ज्यादा बात सिद्धू मूसेवाला की हुई है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सलमान खान को धमकी देने के बाद इसी मामले में सबसे ज्यादा लिया गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने इसमें अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है और अपराध की दुनिया को छोड़ने की इच्छा जताई है। जिस तरह से एक चैनल के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी बात दुनिया के सामने पहुंचाई है और जिस तरह की बात इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने की है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप लॉरेंस बिश्नोई की बातों पर कितना विश्वास करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।